अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम तजवीद का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट लेसन है हरूफ तहजी। अलग अलग लेटर्स जो सिंगल लेटर्स होते हैं उन्हें हरूफ तहजी कहते हैं। इनकी तादाद 29 है, 29। इस तरह के जो हरूफ तहजी के अलग अलग लेटर्स होते हैं इनको मुफ्रदात कहा जाता है। इनकी तादाद 29 है। नेक्स्ट लेसन देखिए। सेकंड लेसन है हमारा मुरक्कबात। यहाँ देखिए हरूफ मुरक्कब। मुरक्कब हरूफ वो हरूफ होते हैं जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स मिलते हैं तो उनको मुरक्कबात यानी मुरक्कब हरूफ कहते हैं, यानी मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा लेटर्स। मुफरदात लेटर्स होते हैं हरूफ तहजी जो सिंगल सिंगल लेटर्स होते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा लेटर्स एक साथ मिलते हैं, जैसे यहाँ हा और मीम मिला, ता और रा मिला, ये जो भी लेटर्स हैं सारे लेटर्स, इनको मुरक्कबात कहते हैं। नेक्स्ट लेसन है हरकात सलासा। हरकात सलासा क्या है? जबर जेर पेश को हरकात सलासा कहते हैं। इसे जबर बोलते हैं, इसे जेर बोलते हैं और इसे पेश बोलते हैं। लेकिन जब इन तीनों हरकतों को एक साथ बोलना होता है तो इनको हरकात सलासा कहते हैं। हरकात सलासा क्या है? जबर जेर पेश तीनों को मिलाकर के हरकात सलासा बोलते हैं। हरकत सलासा की हरकत यानी उंगली को खोलना और बंद करना, सिर्फ इतनी इनकी हरकत होनी चाहिए। उंगली को खोली और बंद करी, सिर्फ एक हरकत, इनको हरकत सलासा बोलते हैं। इनमें सबसे पहले है हरकत जबर। हरकत जबर, जबर की आवाज ऊपर को जाती है। जबर को सिर्फ एक हरकत पढ़ते हैं। जहां जिस लेटर पर भी जबर होगा उसको एक हरकत पढ़ेंगे और आ के साथ पढ़ेंगे। जब किसी हरूफ पर जबर आता है तो उसमें आ का साउंड आता है। यहाँ देखिए आ, जा, दा, जा, सा, इस तरह। अबा, फअला, हदरा। नेक्स्ट लेसन है हरकत जेर। जेर की आवाज नीचे को जाती है, इसको भी सिर्फ एक हरकत पढ़ते हैं। जिस हरूफ पर जेर हो उसे सिर्फ एक हरकत पढ़ेंगे और जेर की आवाज नीचे को जाती है, इसमें ई का साउंड आता है। जबर में आ का साउंड आता है, जेर में ई का साउंड आता है और पेश में ऊ का साउंड आता है। ई, जी, दी, इस तरह। आ, ई, बा, बी, जबर में आ का साउंड, जेर में ई का साउंड। इजी, जी, बी, इबीली, सिर्फ एक हरकत। नेक्स्ट लेसन है पेश। हरकत पेश। पेश की आवाज आगे को जाती है, सामने को जाती है। पेश में ऊ का साउंड आता है, सिर्फ एक हरकत पढ़ते हैं। यहां देखिए इस तरह ऊ, दू, जू, सू, शू। आ, ई, ऊ, इसको आ, ई, ऊ नहीं पढ़ेंगे। आ, ई, ऊ, बाबी, बू, ताती, तू, जुबू, सुहुफू, फहुआ, वक़ुदिया। नेक्स्ट लेसन है हमारा जज़म सुकून। ये जो साइन होता है इसको जज़म बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आया है, हमजा पर जबर है और मीम पर जज़म है। जज़म यानी सुकून, इसको सुकून के साथ पढ़ते हैं। जज़म वाले लेटर को उसके पहले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं। आ, अम, दा, दम, ला, लम, जन, वन, सल, बल, हिज, उख, दम, इस तरह। नेक्स्ट लेसन है हमारा कलकला। हरूफ कलकला। कलकला का माने होते हैं खड़खड़ाना, खटखटाना, टकराना।
قلقلہ میں حروف کی آواز مخارج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جاتی ہے، یعنی جہاں سے حروف نکلتا ہے وہاں سے آواز ٹکرانے کا احساس ہوتا ہے اور الگ ہو جاتی ہے، جھٹکے کا احساس۔ قلقلہ کے 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان 5 حروف میں سے کسی حروف پر جزم ہوگا تو وہاں پر آواز مخارج کے ساتھ ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، جیسے یہاں پر اب، 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 اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے اب، 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 اس کو پڑھیں گے اب، 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 حق، ذق، ات، حج، قد، عد، اقرع، تقہر، اس طرح۔ نیکسٹ لیسن ہے ہمارا حروف مدہ کا، جس میں حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اس میں سب سے پہلے ہے مد اصلی بالالف، یعنی الف مدہ۔ مد کے معنی ہے کھینچنا یعنی لمبا کرنا۔ جہاں پر یہ ہوگا الف مدہ، الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف خالی ہو، الف سے پہلے والے حروف پر زبر ہو اور بعد والے حروف پر جزم سکون نہ ہو، یا تو بعد میں کوئی لیٹر نہ ہو یا اگر ہو تو اس پر جزم سکون نہ ہو، تو وہاں پر الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کی مقدار 2 حرکتیں ہیں، اس کو 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یعنی 2 حرکت تک لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ با، تا، سا، اس طرح۔ ماذا، دعا، ذات، مالی۔ نیکسٹ لیسن ہے ہمارا مد اصلی بالواو، یعنی واو مدہ۔ اس کو بھی ہم 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھتے ہیں جب واو ساکن ہو۔ اس کی پہچان ہے جب واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ پیش اور واو کی شکل ایکولی سیم جیسی ہی ہوتی ہے، واو بھی اسی طرح بنتا ہے اور پیش بھی اسی طرح بنتا ہے، تو اس کو آپ پہچاننے میں آپ کو اس طرح آسانی ہوگی۔ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا اور اس کو 2 حرکتوں تک کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بو، تو، سو، زو، یوقا، خودو، اکونو، ہارون۔ یہاں پر الف مدہ ہے، اس کو بھی 2 حرکت کھینچا، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ہارون، سابقون۔ نیکسٹ لیسن ہے ہمارا مد اصلی بالیا، یعنی یا مدہ۔ یا مدہ کو بھی ہم 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یا مدہ کی جو پہچان ہے وہ ہے جب یا ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ بی، تی، سی، جی، ابی، اس کو 1 حرکت رکھا اور اس کو 2 حرکت، ابی، عبادی، اربعین، تعلم ما فی نفسی۔ حرف لین۔ حرف لین، لین کے معنی ہوتے ہیں نرمی کرنا۔ جب حرف لین ہوتا ہے تو وہاں پر نرمی کے ساتھ حروف کو ادا کیا جاتا ہے، صرف 1 حرکت۔ جب بھی واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو وہاں پر حرف لین ہوگا۔ واو لین اور یا لین اس کو بولتے ہیں۔ او، باؤ، طو، غو، اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ فوق، ترون، فسوف، ای، بی، سی، کیف، حولینی، حسنینی، اس طرح نرمی کے ساتھ حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ ہے ہمارا حمزہ۔ حمزہ کسے کہتے ہیں؟ جب خالی الف ہوتا ہے تو وہ الف کہا جاتا ہے، اور جب الف پر کوئی حرکت آ جائے، الف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہو، یا 2 پیش ہوں، 2 زیر ہوں، 2 زبر ہوں، الف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت ہوگی تو اس کو حمزہ کہیں گے۔
सिर्फ खाली अलिफ को अलिफ कहा जाता है। अलिफ पर कोई हरकत आ जाए तो वो हमजा कहलाता है, और जब हमजा पर साकिन होता है तो उसको झटके के साथ पढ़ा जाता है। आ, बा, ता, सा, बी, बिसा, जिना, क़रअता, यअजूज व मअजूज, इस तरह। नेक्स्ट लेसन है हमारा खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश। पेश को हम दो हरकत पढ़ते हैं। खड़ा जबर अलिफ मद्दा के बराबर होता है, खड़ा जेर या मद्दा के बराबर होता है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है। इसको दो हरकत पढ़ते हैं। ब, ये अलिफ मद्दा है और यहाँ पर खड़ा जबर है, दोनों सेम पढ़े जाएंगे। ब, ब, त, त, वू, ऊ, यी, या, ई, अला, मता, ईसा, असा, तलवूना, इस तरह पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा मद बदल। मद बदल यानी यहाँ देखिए मद बदल किसको कहते हैं। यहाँ पर आमना अलिफ पर खड़ा जबर है, इसकी जो असल शक्ल थी वो थी एक हमजा पर जबर था और एक हमजा पर साकिन था, तो इसको बदल दिया गया खड़ा जबर से। ये साकिन हमजा को जबर की मुनासबत से बदलकर ये जो जबर है खड़ा जबर लगा दिया गया, और यहाँ पर एक हमजा पेश वाला था और एक हमजा जज़म वाला, तो जज़म वाले हमजा को पेश की मुनासबत से बदलकर इस पर पेश लगा दिया गया, और यहाँ पर एक हमजा जेर वाला था और एक हमजा जज़म वाला, तो जज़म वाले हमजा को जेर की मुनासबत से बदलकर जेर लगा दी गई, तो इसको मद बदल कहते हैं। इसको किस तरह पढ़ते हैं? अली, खड़ा जबर खड़ा जेर उल्टा पेश को दो हरकत पढ़ा जाता है। अज़रा, उहिया, ईमानिही। नेक्स्ट लेसन है मद्दे मुत्तसिल वाजिब यानी बड़ा मद। मद्दे मुत्तसिल वाजिब, मद्दे मुत्तसिल यानी मिली हुई, जब कलीमे में मद असली के बाद हमजा आए। मद असली के बाद यहाँ पर अलिफ मद है, यहाँ पर वाव मद है और यहाँ पर या मद है, तो जब भी मद असली के बाद हमजा आए, फौरन मद के बाद हमजा आए, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा के बाद जब भी हमजा आएगा तो वहां पर मद्दे मुत्तसिल वाजिब यानी बड़ा मद होगा। 4-5 हरकतों तक लंबा करके पढ़ा जाता है, खींच कर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? जा, शा। नेक्स्ट लेसन है हमारा मद्दे मुनफसिल जायज यानी छोटा मद। यहाँ देखिए दो कलीमों को मिलाकर पढ़ने से बनता है जब दो कलीमे हो। मद्दे मुनफसिल यानी मिली हुई, जब दो कलीमे मिलते हैं तो वहां पर मद्दे मुनफसिल जायज यानी छोटा मद होता है। अगर पहले कलीमे का आखिरी हिस्सा मद असली हो और दूसरा कलीमा का पहला हरूफ हमजा हो, उसमें क्या था कि एक ही कलीमे में जब हरूफ मद्दा हो और उसके नेक्स्ट वाला वर्ड हमजा हो उसी में जुड़ा हुआ, तो वहां पर मद्दे मुत्तसिल था। और मद्दे मुनफसिल में जब दो कलीमे मिले हुए हों, पहले कलीमे के आखिरी हरूफ पर मद हो और दूसरा कलीमा हमजा से शुरू हो, तो वहां पर मद्दे मुनफसिल होगा यानी छोटा मद। इस मद को 4 या 5 हरकतों तक खींचकर पढ़ा जाता है। ला उक़सिमु वला अंतुम मा ऊहिया। नेक्स्ट लेसन है हमारा मद्दे सिला सुगरा। जब किसी हरूफ के आखिरी हरूफ
या तो हा उल्टा पेश हु हो या हा खड़ा जेर ही आए तो मद सिला सुगरा होता है। इसको भी हम 2 हरकत खींचकर पढ़ते हैं क्योंकि खड़ा जबर खड़ा जेर और उल्टा पेश को हम 2 हरकत ही पढ़ते हैं। यहां देखिए हु हु दोनों सेम ही है, दोनों को 2-2 हरकत पढ़ा जाएगा। इसको मद सिला सुगरा कहते हैं। यह देखिए ये जो है दरअसल हा या ज़र ही था। हा खड़ी ज़र ही दरअसल हा या ज़र ही था। या साकिन को हटाकर उसके सिले में हरूफ हा के नीचे खड़ा ज़ेर लगा दिया गया। ये या साकिन को हटाकर इसके हा के नीचे खड़ा ज़ेर लगा दिया गया तो इसको मद सिला सुगरा कहते हैं। दोनों सेम ही पढ़े जाते हैं। ही वकीली ही, इसको मद सिला सुगरा कहते हैं। दूसरा है मद्दे सिला कुबरा। मद्दे मुनफसिल जायज जब पहले कलिमे का आखिरी हुरूफ मद हो, आखिरी हुरूफ पर मद हो और दूसरे कलिमे का पहला हुरूफ हमजा से शुरू हो तो इसको मद्दे मुनफसिल जायज, अभी आपने पीछे देखा, इसको मद्दे मुनफसिल जायज भी कहा जाता है और मद्दे सिला कुबरा भी कहा जाता है। मालुहु इज़ा इस्मुहु अहमद, इस तरह पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा हरूफ इल्लत यानी खाली हुरूफ। खाली अलिफ और खाली वाव और खाली या पढ़े नहीं जाते, इनको हरूफ इल्लत कहते हैं। यहां देखिए द या नहीं पढ़ा जाएगा, ब उन जाल को लाम से मिलाएंगे, ये खाली अलिफ है, ये नहीं पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा नहीं है यहाँ। जब अलिफ से पहले हरुफ पर जबर हो और बाद वाले पर जज़म सुकून ना हो तब अलिफ मद्दा होता है। यहाँ पर अलिफ मद्दा भी नहीं है तो जाल को हम लाम से मिलाएंगे। जिल वल हुदा अबा मिअता, इस तरह पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट लेसन है खाली दंदाने। खाली दंदाने इस तरह के जो साइन होते हैं इनको खाली दंदाने कहते हैं। ये भी पढ़े नहीं जाते, ये सिर्फ लिखने में आते हैं, पढ़े नहीं जाते। कुम नी हुम नजवाहुम अताहा। यहां देखिए लाम के बाद आया है मौलाना अत्काकुम। नेक्स्ट लेसन है नून साकिन और तनवीन। 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। नून साकिन और तनवीन पढ़ने का तरीका यहां देखिए, तनवीन में एक नून साकिन छुपा हुआ होता है। 2 जबर 2 जेर 2 पेश में एक नून जो साकिन होता है वो छुपा हुआ होता है। यहाँ देखिए दाल नून जबर दन, इसको दन पढ़ेंगे और इसको भी दन पढ़ेंगे तो इस पर एक जबर है और इस पर 2 जबर हैं, यानी इस नून वाला जो साकिन नून है यहाँ पर इसको जबर से बदल दिया गया तो वो तनवीन बन गया। नून साकिन और तनवीन दोनों की आवाज यकसां होती है, दोनों की आवाज एक जैसी होती है, दोनों में नून का साउंड होता है। तनवीन में नून साकिन छुपा हुआ होता है। दन दन दिन दिन दुन दुन बन बिन बुन फन फिन फुन व इन फ इन अन बन जन माअन मताउन कौलुन। नेक्स्ट लेसन है हरूफ मुशद्दद। हरूफ मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। उसमें पहला हरूफ साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है यानी जबर जेर पेश वाला। जैसे यहाँ पर देखिए अब बा, तो बा पर जब तशदीद लगा दी गई तो ये साकिन वाला बा गायब हो गया। इसकी जगह यहाँ पर हमने ये सीन के सर की अलामत लगाई है तो इसको हरूफ मुशद्दद कहते हैं। हरूफ मुशद्दद 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अब्बा रब्बू रब्बू हज्जा सद्दी हुक्कत गुस्सतिन रब्बुहू हुब्बिही, इस तरह पढ़े जाते हैं।
नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, जब भी नून मुशद्दद नून पर तशदीद और मीम पर तशदीद हो तो वहां पर हमेशा गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना यानी कि आवाज नाक में थोड़ी देर आएगी, उसको गुन्ना कहते हैं। जब आवाज नाक में आती है, अन्ना, कुन्ना, इन्नहु, बिमक्रिहिन्ना, कुम्मा, मिम्मा, मिम्मन, उम्मतुन, इस तरह। यहाँ पर हरूफ मुशद्दद के साथ तनवीन भी है। हरूफ मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ेंगे और तनवीन है तो नून की साउंड भी आएगी। शक्किन, हक्कन। नेक्स्ट लेसन है हमारा नून साकिन और तनवीन के अहकाम। नून साकिन और तनवीन को पढ़ने के 4 तरीके हैं: इजहार, इदगाम, इक़लाब, इख्फा। इजहार यानी जाहिर करना, नून को जाहिर करके पढ़ना है। इदगाम यानी मिलाना, मर्ज करना, एक हुरूफ को दूसरे के साथ मिलाना। इक़लाब यानी बदलना। इख्फा यानी छुपाना, नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ना। यहाँ देखिए हरूफ हल्की 6 हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद जब भी इन हुरूफ में से कोई हुरूफ आएगा तो नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। नेक्स्ट है हरूफ इदगाम। हरूफ इदगाम 6 हैं और इदगाम 2 तरह का होता है। हरूफ इदगाम 6 कौन कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। इसका मजमुआ है यरमलून। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद या, वाव, मीम और नून यानी यौमन, इनका मजमुआ यौमन है। इन 4 हरफों में इदगाम गुन्ना के साथ होगा और बाकी बचे 2 हरूफ लाम और रा। लाम और रा में इदगाम तो होगा, उनको मर्ज तो करेंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। लाम और रा पर गुन्ना नहीं होगा। हरूफ इक़लाब। हरूफ इक़लाब सिर्फ एक है और वो है बा। हरूफ इक़लाब को किस तरह पढ़ते हैं? जब नून साकिन या तनवीन के बाद बा हो और वहां पर एक छोटा सा मीम बना होता है तो वहां पर नून साकिन की जगह हम मीम को पढ़ते हैं, तो यानी बदलना, नून की आवाज को मीम से बदलना, इसको इक़लाब कहते हैं। नेक्स्ट है हरूफ इख्फा। इसको मैंने आपको डिटेल में समझाया था जब हमने इख्फा का लेसन पढ़ा था। इसकी 6 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज 3-3 लेटर्स की हैं और 3 कैटेगरीज 2-2 लेटर की हैं। तो इस तरह आपको इसे याद करने में आसानी होगी और वो है ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, ता, ज़ा, फा, काफ, काफ। तो ये 15 हरूफ हैं इख्फा के। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरूफ आएगा तो नून साकिन या तनवीन की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, इसको इख्फा कहते हैं और गुन्ना भी करेंगे। अब इनके पढ़ने का जो तरीका है वो ये है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये इजहार की मश्क है, हरूफ इजहार। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरूफ आए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज को जाहिर करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर नून साकिन की मश्क है और यहाँ पर तनवीन की। तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। मन आमना, मिन हैसु, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे और तनवीन की आवाज को। बलदन आमिनन, क़रनिन हुम,